चलिए, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ पैटर्न प्रोग्रामिंग। पैटर्न कैसे बनता है। पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक शेप ले लेते हैं, दिख रहा होगा आपको ये शेप। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंट करा देते हैं, ऐसा करके प्रिंट कराते हैं। ये आउटर मोस्ट लाइन, ये बॉर्डर नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ हम लोग ऐसा करके। तो सर इसके अंदर जो है, आप बोल रहे हैं पैटर्न इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट प्रिंटेड इनटू अ शेप, किसी एक पर्टिकुलर शेप में प्रिंट हुआ रहेगा। तो जब ये हटा देंगे तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। तो सर ये जरूरी है कि ये शेप ऐसा ही हो? नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी शेप में ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, फिर इसको थोड़ा घुमाया भी जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जैसा मन करे घुमा दीजिए। या फिर दो को जोड़ भी सकते हैं आप, इस तरीका से दो को जोड़ भी सकते हैं। फिर इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये ऐसे दिखने लगेगा। ये हम लोग बनाएंगे पैटर्न प्रोग्रामिंग। और पैटर्न प्रोग्रामिंग जो बनाएंगे हम लोग, वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ हम लोग बनाएंगे उसे फॉर लूप यूज करके। और फॉर लूप में भी हम लोग यूज करेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड अनदर लूप इज नॉन एज नेस्टेड लूप। पहला वाला लूप को हम लोग बोलते हैं आउटर लूप, और दूसरे वाले लूप को हम लोग बोलते हैं इनर लूप। तो मान लीजिए अगर हम एक लूप लेते हैं और ऐसा इसका ब्रैकेट क्लोज कर दें, अभी इसको हम लोग आउटर लूप बोलेंगे, और इसके अंदर एक लूप डाल लेते हैं, तो इसे हम लोग इनर लूप बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनर लूप। अभी तो सिर्फ हम लोग जाने कि आउटर लूप और इनर लूप क्या होता है ना। लेकिन हम बना करके सिखाते हैं ये लूप कैसा। अरे बहुत आसान है पैटर्न प्रोग्रामिंग, खाली एक बार कॉन्सेप्ट समझ। कुछ टीचर्स क्या करते हैं ना, रो कॉलम्स कॉलम्स रो, वट एवर द रो कॉलम्स, ये सब कुछ नहीं समझना है। रो कॉलम आप खाली इतना ध्यान रखना है कि किस तरीके से, एकदम बेसिक से हम पढ़ाते हैं। देखिए हम एकदम बेसिक में चले जाते हैं एकदम। एस ओ पी जब हम लोग लिखते हैं, एक स्टार इसके अंदर डाले। इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो ये प्रोग्राम क्या करता है सर? एक एस्टेरिस्क प्रिंट कर देता है। एक एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा, दो नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को जितना बार भी आप रन करा लीजिएगा, एक ही बार एक एस्टेरिस्क प्रिंट करेगा। और दो अगर आप कराते हैं इस तरीका से, अगर दो लिखते हैं तो आप चला जाएगा यहाँ पे कि चेक करेगा कि एसओपी एलएन में यहाँ पे एलएन तो नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये वाला प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस बार दो एस्टेरिस्क प्रिंट कर जाएगा। इससे हम लोग इतना तो समझ गए कि एक एसओपी कैपेबल है किसी सिंगल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, किसी सिंगल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। तो मान लीजिए हम यहाँ एक लूप लिखते हैं फॉर j इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड j प्लस प्लस, और ये ब्रैकेट स्टार्ट होकर के ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एस ओ पी, इसके अंदर हम एस्टरिस्क डाल देते हैं। ध्यान से देखिए, है ना, अभी इसमें कोई नेस्टेडिंग ऑफ लूप नहीं है। सर ये एक इंडिविजुअल लूप लिखा हुआ है, इससे क्या कैसे चलेगा देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ जे? जे का वैल्यू सर 1 है, तो ये आकर के क्या J1 स्मॉलर देन 3, इस गेट को ओपन कर देते हैं, कंडीशन ट्रू है तो ये एक एस्टरिस्क प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितना होगा सर? ये अपग्रेड होकर के 1 से 2 होगा। अब ये रीचेकिंग चला जाता है, क्या 2 स्टिल स्मॉलर देन है? यस, तो गेट खोल देते हैं। अब फिर से एलएन तो है नहीं, तो इसीलिए एस्टरिस्क। फिर व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू सर? ये अपग्रेड होकर के 3, क्या 3 स्टिल स्मॉलर? स्मॉलर देन तो नहीं है, इक्वल टू से ट्रू है। फिर गेट ओपन कर देते हैं, ये एस्टरिस्क प्रिंट करा दिया। अब ये अपग्रेड होकर के 4 हो जाएगा, और क्या 4 स्मॉलर देन 3 है? अब नहीं है, तो ये लूप काम नहीं करेगा। सो हम लोग देखें कि ये लूप कहां से कहां तक चला। सर ये लूप 1 से स्टार्ट होकर के 3 तक चला। कहां तक? 1 से स्टार्ट होकर के 3 तक चला। तो कितना बार चला? तो 3 बार चला। ये सब लोग समझ गए होंगे, ये वाला तो 3 बार चला। हम पैटर्न पढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले इंडिविजुअल लूप समझा करके पैटर्न पढ़ा पाएंगे, है ना। ध्यान से फिर देखना। तो सर अगर मान लीजिए
यहाँ पे हम j इक्वल टू 1 लेते हैं, j इज लेस देन 5 लेते हैं और j प्लस प्लस रखते हैं और SOP में हम यहाँ एस्टरिस्क डालते हैं। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये 1 से 5 तक एक्यूमुलेट काउंटर है, तो काउंटर में एक एक करके वैल्यू बढ़ता है। तो जे का पहला वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू 2, तीसरा वैल्यू 3, फिर 4 और फिर 5 और 6 पे फॉल्स कर जाएगा, है ना। तो ये कितना स्टार प्रिंट करेगा सर? ये 1 एस्टरिस्क, 2 एस्टरिस्क, 3 एस्टरिस्क, 4 एस्टरिस्क, 5 एस्टरिस्क। इसके अलावा ये प्रिंट नहीं करेगा, बस इतना ही ये प्रिंट करेगा और ऐसे ही करके ये प्रिंट करेगा। कैसे? एक लाइन में ऐसे ही प्रिंट करेगा। एलएन लगा देते तब क्या होता सर जानते उस वक्त क्या होता? एक बार एस्टरिस्क प्रिंट करके लाइन चेंज, फिर लाइन चेंज, फिर लाइन चेंज, फिर लाइन चेंज, इस तरीका से प्रिंट। और अगर ये हटा देते हैं, एलएन हटा देते हैं, तब क्या होता है सर? ऐसे करके आउटपुट आ जाता है। समझ गए ये? चलिए अब ये प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये 5 एस्टरिस्क प्रिंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इस प्रोग्राम को हम इसे 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 ढक देते हैं, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम जो लूप लिखेंगे उस पे फोकस करिएगा। i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, ठीक है, i प्लस प्लस। तो अब देखिए, तो ये लूप कहां से कहां तक, सिर्फ इस पे फोकस करिए। ये लूप कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। कितना बार? तो 2 बार। किस किस के लिए? 1 के लिए और 2 के लिए। तो ये वाला पेज जो है ये कितना बार रन करेगा? 1 बार और 2 बार। तो सर इसे हटा दिए, तो ये वाला प्रोग्राम कितना बार रन करेगा? तो सर ये प्रोग्राम 2 बार रन करेगा। कितना बार रन करेगा? 2 बार रन करेगा। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ i? सर i का पहला वैल्यू 1 है, क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये इस गेट को ओपन करते हैं, इसको रन करा दिए। तो ये क्या कर रहा था सर? ये 5 स्टार प्रिंट कर रहा था, 1 2 3 4 5। समझ गए? फिर यहां से ये बाहर निकला और व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i? सर ये 1 से बढ़कर के 2 हो जाएगा, क्या 2 स्टिल स्मॉलर देन 2 है? यस। तो फिर गेट ओपन कर दिया, फिर इसको रन करा दीजिए। तो ये क्या होगा सर? इसी के बगल में, क्योंकि यहाँ देखिए थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पे भी एलन नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार 5 स्टार ये तो ऑलरेडी प्रिंट कर चुका था, और फिर क्या करेगा? फिर 5 स्टार प्रिंट कर देगा। सही है, फिर 5 स्टार प्रिंट करा देगा। तो सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसे 3 करते हैं, तब क्या होता? तो सिर्फ इसको फोकस करिए, कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से 3 तक। तो कितना स्टार प्रिंट होगा? 3 स्टार। अब हो गया। अब ये वाला प्रोग्राम ये कितना बार रन करेगा सर? ये 2 बार रन करेगा, क्योंकि इनर लूप आउटर लूप कितना बार एग्जीक्यूट कर रहा है? 2 बार। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ i? 1। क्या 1 स्मॉलर देन 2 है? कंडीशन ट्रू। गेट ओपन कर देते हैं, इसको रन करा दिए। इसको रन करा देंगे तो कितना स्टार प्रिंट होगा? 1 से 3 तक 3 स्टार प्रिंट होगा सर, है ना। फिर बाहर निकल करके व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i? 2 हो जाएगा सर। 2 स्टिल स्मॉलर देन 2 है। फिर गेट खोल दिया, फिर इसको रन करा दिए, तो ये क्या करेगा? फिर सर ये 3 स्टार प्रिंट करा देगा। तो ये क्या करेगा सर? ये 3 का सेट 2 बार प्रिंट करेगा। कितना बार प्रिंट करेगा? 3 का सेट 2 बार प्रिंट करेगा। तो सर अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको 3 कर देते तब क्या होता? तब ये जो 3 का सेट है 1 बार, 2 बार और कितना बार? 3 बार प्रिंट करता, बिना किसी स्पेस का, बिना किसी स्पेस का। तो सर जरा यहाँ पे i का जो वैल्यू है वो फर्स्ट टाइम 1 है, 2 है और i का वैल्यू क्या है? 3 है। और ये वैल्यू किनका है? तो j का वैल्यू 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इस तरीका से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब चले आते हैं, फिर हम लोग एक समझते हैं, एक फिर से एक कोड लिखते हैं हम और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। इसको एकदम ध्यान से देखना है, इस बार वाला है ना, इस बार वाला में पैटर्न फॉर्म कर जाएगा। मान लीजिए एक लूप लिखते हैं हम, फॉर j इक्वल टू 1। देखिए सब लोग आउटर लूप पहले लिखते हैं, हम इनर लूप लिख करके आपको समझा रहे हैं। j इज j प्लस प्लस SOP, ln नहीं है, एस्टरिस्क, और फिर इसको हम लोग i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस SOPLN। ध्यान से सारा वैल्यूज को देखना। i का पहला वैल्यू 1, क्या 1 स्मॉलर देन 3 है? कंडीशन ट्रू। इसे ओपन कर देते हैं, ये प्रोग्राम 1 से 3 तक, तो कितना बार? तो सर 3 स्टार प्रिंट करेगा
और जब ये स्टार प्रिंट करके जब इस लूप से बाहर निकलेगा तो देखेगा यहाँ पे एक SOPLN लगा हुआ है। SOPLN का काम होता है कि ये क्या करेगा, सिर्फ लाइन चेंज करेगा, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। तो कंट्रोल यहाँ कुछ ना प्रिंट करके लाइन को यहाँ ले आएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? सर ये 2 होगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, गेट ओपन करते हैं, फिर से इसको चला दिए, अब ये नया लाइन पे शिफ्ट कर चुका है ना। फिर यहाँ से जब बाहर निकलेगा फिर लाइन चेंज, यहाँ पे कंट्रोल व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 3 कंडीशन, यहाँ पे फिर से ओपन करते हैं, फिर ये एस्टेरिस्क प्रिंट करा देते हैं, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, लाइन चेंज करवा देगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 4। क्या 4 स्मॉलर देन 3? अब ये लूप नहीं चलेगा, अब ये लूप नहीं चलेगा, ठीक है सर। अगर मान लीजिए हमें 5 का प्रिंट करना रहता तब क्या होता? अब देखें, अब ये टीचर जो बोलते हैं रॉ कॉलम, ये सब मत जाइए, रॉ कॉलम कुछ भी मत जाइए, हम यहाँ पे समझा देते हैं किस तरीका से। ये 3 का सेट में प्रिंट किया था, क्या था 3 का सेट में। तो मान लीजिए सर अगर इसे हम यहाँ पे 5 कर देते तब क्या होता? तब ये क्या करता सर, ये 1 से 5, ये 5 वाला सेट कितना बार प्रिंट करता? 5 वाला सेट 3 बार प्रिंट करता, 5 वाला सेट 3 बार प्रिंट करता। तो सर अगर इसे अगर मान लीजिए कर देते 4 कर देते तो एक सेट और प्रिंट होता, एक सेट और प्रिंट होगा। सर इसे भी 5 कर देते तो सर 5 का सेट प्रिंट होता। समझ गए? ये इस तरीका से बन गया, यही हम शुरू में समझाए थे, बन गया। चलिए और भी सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फॉर लूप है, j इक्वल टू 1, j इज स्मॉलर देन, हम यहाँ पे भी ना स्मॉलर देन इक्वल टू कुछ भी लिखे नहीं है ना, और j प्लस प्लस कर देते हैं, और यहाँ पे SOP एस्टरिस्क डाल देते हैं। तो ये कितना बार स्टार प्रिंट होगा? सर अभी तो यहाँ कोई वैल्यू आप रखे ही नहीं है, अगर 1 रखेंगे तो एक ही बार स्टार प्रिंट होगा, अगर 2 रखते तब 2 बार स्टार प्रिंट, लाइन चेंज नहीं होता क्योंकि एलन है नहीं। अगर 3 रखते तब कितना बार? 3 बार स्टार प्रिंट होता। 4 रखते तो कितना बार प्रिंट होता? 4 बार स्टार। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए n रख देते तो सर जो n का वैल्यू रहता है उतना बार स्टार प्रिंट करता। समझ गए? ये तो यहाँ अभी हम कुछ भी रखे नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, और i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस SOPLN। ये SOPLN कौन सा लूप का पार्ट है? इनर लूप का कि आउटर लूप का? सर ये आउटर लूप का पार्ट है, ये इनर लूप का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ जो j स्मॉलर है ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं i, लिख देते हैं, क्या लिख दिया हम यहाँ पे? तो i, तो जो i का वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंगली ये लूप चलेगा। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करिएगा, i का वैल्यू सेट कर लीजिए। i का वैल्यू कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से 5 तक। इसका मतलब i का पहला वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ i? व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ i? 1। चलिए गेट ओपन कर देते हैं। अब 1 ये ट्रूथ वैल्यूज दिखा क्योंकि 1 स्मॉलर देन 5 होता है ना। चलिए ये गेट ओपन कर देते हैं, ये लूप बार बार रीस्टार्ट होगा, याद रखना ये लूप बार बार रीस्टार्ट होगा। तो j का वैल्यू कितना है? 1। किस पे रुक रहा है? i पे, तो i का भी वैल्यू क्या है? 1। 1 से स्टार्ट हुआ और 1 पे ही रुका, तो कितना बार चलेगा? एक बार चलेगा, और बाहर निकल करके लाइन चेंज। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i? 2। फिर से ये गेट ओपन कर देते हैं क्योंकि 2 स्टिल स्मॉलर देन 5 है। फिर किससे मैंने बोला ये बार बार रीस्टार्ट होगा, तो j का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा? 1। किस पे रुकेगा? तो 2 पे। क्यों 2 पे रुकेगा? क्योंकि i का वैल्यू अभी 2 है ना। तो कितना बार चलेगा? सर ये 2 बार चलेगा, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए, है ना। यहाँ पे सेट जो है ना वो वेरिएबल नेचर का हम सेट कर दिए कि हर लाइन पे हर बार वेरिएबल की तरह चेंज हो जाए। इन वेरिएबल्स का वैल्यू क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i? 3 हो जाएगा। फिर से गेट ओपन कर देते हैं बिकॉज 3 स्मॉलर देन 5 कंडीशन। ये किससे रीस्टार्ट हो जाएगा? 1 से। किस पे रुकेगा? i पे। तो i का वैल्यू इसको क्या मिलेगा? करेंटली 3 मिलेगा। तो ये 3 बार चलेगा, किस किस के लिए? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। समझ रहे हैं? अच्छा इसमें रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता ना, बड़ा अजीब लगता है पढ़ाने में। फिर बाहर निकल करके लाइन चेंज कर देते हैं, और नेक्स्ट वैल्यू i का कितना है? 4। क्या 4 स्मॉलर देन 5 है? कंडीशन अभी भी ट्रू। गेट ओपन कर देते हैं, ये 1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक? i तक चलेगा। तो i का वैल्यू भी क्या ठहरा? 4। 1 2 3 4। समझ गए? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i? सर ये 5 हो जाएगा।
क्या 5 स्टिल स्मॉलर देन 5 है? नहीं, स्मॉलर देन तो नहीं है, लेकिन इक्वलिटी से ट्रू है। फिर गेट ओपन करते हैं, ये 1 से कहां तक? I तक। तो I का वैल्यू क्या है इस बार? 5 है। तो 1 2 3 4 5। देखिए अब ये ट्राइंगुलर फॉर्म पे प्रिंट कर गया है ना। ये किस फॉर्म पे प्रिंट कर गया? ट्राइंगुलर फॉर्म पे प्रिंट कर गया। पैटर्न मतलब बहुत सारा पैटर्न है, जितना हम लोग सोच सकते हैं, है कि नहीं? जितना सोच सकते हैं हम लोग। ड्रॉ कॉलम का कॉन्सेप्ट बार बार हम बोल रहे हैं, भूल जाइए। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। फिर इधर से ध्यान से देखेंगे, पर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू, इधर उल्टा चला दे रहे हैं 5, एंड j इज ग्रेटर देन इक्वल टू I एंड j माइनस माइनस, ठीक है। SOP एस्टरिस्क। देखिए हम पढ़ाते हैं तो इतना में हमें ये एक्सपीरियंस मतलब क्या पढ़ा करके ये पता चला है कि लुक में ना बच्चा लोग ग्रेटर देन इक्वल टू जब ये ना लिखना हमेशा, तो इसका रूल हमेशा दो याद रखिएगा, ठीक है। जब आप लुक चलाइएगा स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की ओर, है ना, तब आप लिखिएगा स्मॉलर देन इक्वल टू और I प्लस प्लस लिखिएगा। क्या लिखेगा? सब में I प्लस प्लस नहीं, वेरिएबल जो रहेगा वेरिएबल प्लस प्लस लिखिएगा। जैसे यहाँ पे ये स्मॉल है और ये बड़ा वैल्यू की ओर हम लोग जा रहे हैं, है ना, छोटा से बड़ा की ओर, स्मॉल से लार्ज की ओर जा रहे हैं, तब क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन इक्वल टू और प्लस प्लस। लेकिन वही अगर आप लार्ज से स्मॉल की ओर जा रहे हैं, मतलब छोटे वैल्यू की ओर जा रहे हैं, तब आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिएगा और वेरिएबल में लिखेगा माइनस माइनस लिखिएगा। क्या लिखेगा? माइनस माइनस, ठीक है। क्या लिखेगा? माइनस माइनस। तो जैसे देखिए ये वाला सेकंड लूप में है ना, सेकंड लूप में ये 5 है और I का वैल्यू, तो I का पहला वैल्यू 1 है, तो बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस माइनस। ये रूल दोनों याद रखिएगा आप लोग, है ना, इससे गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, इससे गड़बड़ नहीं होगा। चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले काम करेगा इन वैल्यूज को, ये 1 से कहां तक चल रहा है? 1 से 5 तक। तो ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ I? 1। J किससे स्टार्ट हो रहा है? 5 से, और कहां तक जा रहा है? I तक घट करके, मतलब 5 से 1 तक। कितना बार? तो सर 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I? 2 होगा। फिर ये रीस्टार्ट किससे होगा? 5 से। इस बार कहां पे रुकेगा सर? I पे, और I का वैल्यू अभी क्या है? 2। तो 5 से 2 तक, 5 4 3 2, ठीक है। लाइन यहां से चेंज हो रहा है, याद रखना है ना। फिर नेक्स्ट वैल्यू I का क्या होगा? तो नेक्स्ट वैल्यू 3 होगा। ये फिर से रीस्टार्ट करते हैं, कहां से कहां तक सर? 5 से 3 तक, 5 से 3 तक, 5 4 3, समझ गए? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I? सर नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I 4 होगा, ठीक है। और ये 5 से कहां तक? तो 4 तक, तो 5 और 4, समझ गए? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I? सर ये फिर 5 से स्टार्ट होगा और I तक, और I का लास्ट वैल्यू क्या है? 5। 5 से 5 तक 5। तो ट्राइंगल इस फॉर्म पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? अच्छा एक बात बताइए कि देखिए बच्चा लोग क्या कंफ्यूजन यहाँ पे, मान लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे 7 है और SOP में कोई बंदा देखिए अगर x ऐसे कोटेशन पे लिख देता है, तो ये एनीथिंग दैट इज एनक्लोज्ड विद इन द डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स विल बी प्रिंटेड एज इट इज गिवन देयर। तो x ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इससे अगर हम हटा देंगे तब क्या होगा? तब सर ये ना x का जो वैल्यू होगा 7 उसे प्रिंट करेगा। किसे प्रिंट करेगा?
जो x का वैल्यू 7 है उसे प्रिंट करेगा। ठीक है, ये क्यों आप बीच में बता रहे हैं, क्योंकि देखना इसके बाद वाला जो पैटर्न आएगा वो इसी सीरीज पे बना हुआ रहेगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक लूप है फॉर, बहुत ठंडा है बाहर, ठंडा से बुरा हाल है और पैटर्न मचाने वाला धमाल है। क्या तीफा? j equal to 1, j is smaller than equal to 5 and j plus plus। देखो इस बार क्या करो, SOP में j को प्रिंट करा दो, तब क्या होगा, तो जो j का वैल्यूज होगा वही प्रिंट करेगा। तो j का वैल्यूज क्या क्या होगा सर, 1 से 5 तक, और एक एक करके बढ़ रहा है इसीलिए 1 2 3 4 5 होगा। ये प्रिंट कैसे करेगा, तो देखो यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह तो नहीं है, ये 1 2 3 4 5 ऐसे सट जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा दूरी बना देते हैं जो सट जाएगा। तो दूरी बनाने के लिए आप क्या करिए, प्लस एक स्पेस लगा दीजिए। तो इस बार क्या होगा, 1 फिर स्पेस 2 फिर स्पेस 3 फिर स्पेस 4 फिर स्पेस 5 फिर स्पेस, है ना। इस तरीका से थोड़ा गैप मेंटेन होकर के दिखेगा। ठीक है, इसमें हम लोग \t भी यूज कर सकते हैं, वो स्पेशल एक स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मत यूज करिए, आप ऐसे डायरेक्ट यूज कर लीजिए, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए समझ गए, कपड़ा लेने के लिए जाते हैं। सर अगर मान लीजिए अगर हम इसको एक काम करते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, इस तरीका से प्रिंट करवा देते हैं। इस केस में क्या होगा, तो सर ये 1 2 5, ये जो 1 2 3 4 5 वाला था ना, ये वाला सेट कितना बार प्रिंट करेगा, तो सर ये सेट 5 बार प्रिंट कर जाएगा। कितना बार प्रिंट कर जाएगा, 5 बार। इसका आउटपुट कुछ इस तरीका से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरीका से प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेट 5 बार प्रिंट कर जाएगा। ये सेट कितना बार प्रिंट कर जाएगा, ये सेट हम लोग 5 बार रिपीट करा तो 5 बार प्रिंट करा जाएगा। ठीक है, चलिए तो सर अब हम यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं आई, तो यहाँ पे सबसे पहले आई का वैल्यू सेट कर लिया 1 2 3 4 5। आई का पहला वैल्यू कितना है, 1। किससे स्टार्ट हो रहा है, जो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 पे रुका है, इसका मतलब ये 1 ही को प्रिंट करेगा। ठीक है, और सर 1 क्यों प्रिंट करा, क्योंकि इस बार जे है ना, और एक स्पेस भी साथ में इंक्लूडेड होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, तो आई का नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, किस पे रुक रहा है, 2 पे। तो ये किसको किसको प्रिंट करेगा, 1 स्पेस 2 स्पेस। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, तो 3 हो जाएगा। ये फिर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और किस पे रुकेगा, इस बार 3 पे रुकेगा। तो क्या प्रिंट करेगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, तो 4 हो जाएगा। ये फिर ये किससे स्टार्ट होगा, 4 से, और रुकेगा किस पे, सॉरी 1 से, और रुकेगा किस पे, 4 पे रुकेगा। ये क्या प्रिंट करेगा, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ 5, तो सर 5 हो जाएगा। और फिर जे किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और इस बार का किस पे रुकेगा, इस बार 5 में रुकेगा। तो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस। तो ये कुछ स्पेसेस तो विजिबल नहीं होता, इसीलिए कुछ ये इस फॉर्मेट पे दिखेगा। समझ गए, समझ गए, 1 1 2 1 2 3 4, इस तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। एक फोन आ रहा है इसलिए। ओके, हेलो, आज नहीं है भैया, नहीं नहीं आज नहीं है टेस्ट, है ना। ठीक है, आज नहीं नहीं, हम तो ये इन लोग को बोल दिए थे, कैंसिल किए हैं आज टेस्ट। आज क्लास है, नॉर्मल क्लास है आज, है ना। हाँ जी भैया जी। फॉर
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस, ठीक है, वो थोड़ा सा फोन आ गया। समझा देता हूँ, हालांकि आप लोग समझ गए होंगे। एस ओ पी एल एन, ये लोग कहाँ से कहाँ तक, 5 से 1 तक, तो पहले ये वैल्यूज को लिख लीजिएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1। जे किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, फिर वैसे ही चलाएंगे, तो किससे स्टार्ट हुआ, 1 से, किस पे रुका, आई पे, तो आई का वैल्यू कितना है, 5 है, और इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5, सही है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, सर पहला तो 1 था, अब घट के कितना हो चुका है, 4 हो चुका है, फिर ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहां तक, 4 तक, 1 2 3 4, फिर किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहां तक, 3 तक, 1 2 3, फिर कहां तक, 1 से 2 तक, 1 2, फिर कहां से कहां तक, 1 से 1 तक, एक ही बार प्रिंट कर जाएगा, ठीक है, सही है। याद रखिएगा, जिस तरीका से हम बनाते हैं वैल्यूज को लिख लिख करके, उसी तरीका से आप भी बनाइएगा, ठीक है। फिर देखिए, इस बार ना एक नया कुछ लाते हैं, पर I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस प्लस फॉर j equal to 1, j is smaller than I, and j plus plus SOPLN, SOPLN, सॉरी क्लास का टाइम हो गया, एक फोन और उठाते हैं। हेलो जी, जी हिमांशु बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट रुकिए ना, मैं थोड़ा एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कॉल करता हूँ तुरंत आप। इस बार ना मैं आई को प्रिंट करूंगा, ठीक है, किसे प्रिंट करूंगा, आई को। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू, ये लूप देखिए क्या चल रहा है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए चल रहा है, कहां से कहां तक, 1 से 1 तक, 1 से 1 तक कितना बार, एक बार, बट ये आई का ही वैल्यू प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू कितना है, तो आई का वैल्यू 1 है, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, 2, आई का नेक्स्ट वैल्यू कितना है, 2, फिर ये किससे स्टार्ट हुआ, 1 से, 1 से कहां तक, 2 तक, कितना बार, तो ये 2 बार चलेगा, लेकिन ये 2 बार आई का ही वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 2, तो ये 2 और 2 को रिपीट करेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, सर 3 होगा, है ना, ये लोग कहां से, 1 से 3 तक, लेकिन ये क्या करेगा, 3 टाइम्स आई का ही वैल्यू रिपीट करेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, सर ये नेक्स्ट वैल्यू 4 होगा, और ये 1 से 4 तक, मीन्स के सर ये 1 से 4 तक 4 बार, और ये 4 बार आई का ही वैल्यू रिपीट करेगा। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई, 5, कहां से कहां तक, 1 से 5 तक, 5 टाइम्स ये 5 को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ गए। चलिए एक कोड हम लिख देते हैं, उसका आउटपुट आप लोग कमेंट रिव्यू ये सब में डालिएगा, है ना, कि क्या प्रिंट करेगा। मैं एक कोड लिख देता हूँ जिसे आप लोग प्रिंट करवाइएगा, फॉर आई इक्वल टू 5, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, फॉर j इक्वल टू 1, j प्लस प्लस, आई को ही प्रिंट कराता हूँ। SOPL, ये आप लोगों को बताना है कि क्या प्रिंट करेगा। मैं खाली इतना हिंट करा देता हूँ, ये लूप जो है 5 4 3 2 1 के लिए है ना, तो फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, और ये आई का ही वैल्यू प्रिंट कर रहा है, दैट इज 5,
1 से 5 तक ये 5 टाइम्स तो लूप चलेगा, लेकिन ये आई का ही वैल्यू प्रिंट करेगा, जो कि ये क्या पड़ा हुआ है 5 5 5 5 5। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई 4। तो ये 1 से 4 तक, लेकिन ये 4 को ही 4 टाइम्स रिपीट करेगा, क्योंकि आई यहाँ पे देखिए कहीं पे प्लस माइनस तो लिखा हुआ नहीं है। फिर 3 3 3 2 2 सॉरी 2 2 1। चलिए आज के लिए बस इतना ही।